वक्फ जिंदगी कर दे, वक्फ जिंदगी कर दे, या निसारे जा कर दे। वक्फ जिंदगी कर दे या निसारे जा कर दे, फिर भी माँ के दूध का हक अदा नहीं होता, फिर भी माँ के दूध का हक अदा नहीं होता। महक रहा हूँ, महक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। महक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ चमके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अकेले हम नहीं चलते दवा भी साथ चलती है, अकेले हम नहीं चलते दवा भी साथ चलती है। हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, अभी माँ मेरी जिंदा है। हमें कुछ भी नहीं होगा, अभी माँ मेरी जिंदा है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती है, दुआएं साथ चलती है। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, यानी वो बरकतों का खजाना चला गया, यानी वो बरकतों का सहारा चला गया। अफसोस किसके बाप से जाकर करेंगे बात, अफसोस किसके बाप से जाकर करेंगे बात। दागे यतीम देखे वो हंसता चला गया, दागे यतीम देखे वो हंसता चला गया। सब सो रहे रात की तन्हाई में शकील, सब सो रहे थे रात की तन्हाई में शकील। गुलशन उजाड़ कर वो देखो चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।
एक बार हाथों को उठा के दी, या रसूलल्लाह। जाता जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। कुर्बान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। कुर्बान मुक़द्दस को जाना है सभी को, तो जाना है सभी को, तो यूं आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। लो देख लो ये सूरज कुछ देर दिखाएंगे। लो देख लो ये सूरज कुछ देर दिखाएंगे। आएंगे ना हम वापस, हमको ना सदा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब कब्र में दफना दो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब कब्र में दफना दो, मिट्टी भी चढ़ा दो तुम। आज़ान को पढ़ कर तुम शैतान को भगा देना। आज़ान को पढ़ कर तुम शैतान को भगा देना। जब कब्र मुकम्मल हो, कुछ देर वहाँ रुक कर। जब कब्र मुकम्मल हो, कुछ देर वहाँ रुक कर। बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। दुनिया की जो दौलत है, दुनिया की जो दौलत है, रह जाएगी दुनिया में। बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना।
जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। दूसरी प्रिय अल्लाह। एक वाक़या हमसे समाप्त फरमाए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हाफिज असलम से समाप्त फरमाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन व आसमान के बीचों बीच फिजा में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि समंदर में कुछ मौजे उठ रहा था। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुक्म दिया, एक जिन को हुक्म दिया, कहा कि जाओ समंदर के नीचे गोता लगाओ। जैसे हुक्म मिलता है, समंदर के नीचे गोता लगाता है जिन, और उसमें क्या देखता है, एक सफ़ेद मोती का गुंबद है। वो लेकर उसको समंदर से निकालकर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करता है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो उस गुंबद का दरवाजा खुलता है। कहिए सुभान अल्लाह। उस गुंबद का दरवाजा खुलता है तो उसमें क्या देखते हैं, एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। पूछा, ए नौजवान, ये तुझे मकाम व मर्तबा किस बुनियाद पर तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दिया है? नौजवान ने कहा कि मेरी माँ, क्या कहा नौजवान ने, मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं अपनी माँ को पीठ पर सवार करके लाया और ले जाया करता था। क्या कहता है, क्या कह रहा है नौजवान? मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं अपनी माँ को पीठ पर सवार करके ले जाया और ले जाया करता था। मेरी माँ मेरे लिए जो है फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, ऐशा की नमाज के बाद, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ दुआ करती थी रब की बारगाह में। ये दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ुल क़नाअता वजअल मकानहु बादा वफ़ाती फी मौजी ला फिल अर्द वला फिस समा। ए अल्लाह, मेरे फरजंद को कनाअत से नमाज दे, मेरी वफात के बाद उसे ऐसी जगह अता फरमा जो ना जमीन में हो ना आसमान में हो। नौजवान कहता है, वालिदे मोहतरमा के इंतकाल के बाद मैं एक रोज समंदर के किनारे टहल रहा था, मैंने सफेद मोती का गुंबद देखा, मैं उसके करीब गया। जैसे मैं उसके करीब गया, उस गुंबद का दरवाजा खुला, मैं उसके अंदर दाखिल हो गया। मुझे मालूम नहीं मैं फलक पे हूँ, मैं जमीन पे हूँ या फलक पे हूँ, मुझे मालूम नहीं पहले फलक पे हूँ, दूसरे फलक पे हूँ, तीसरे फलक पे हूँ, चौथे फलक पे हूँ, मैं इनमें मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बता, इस गुंबद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे रोजी कैसे देता है? उस नौजवान ने कहा, जब मुझे भूख लगती है तो परवरदिगार आलम इस गुंबद के अंदर एक फलदार दरख्त को नमूदार कर देता है, मैं उसके फलों को खाकर अपनी भूख को मिटा लिया करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, जब तुझे प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? नौजवान ने कहा, जब मुझे प्यास लगती है तो परवरदिगार आलम इस गुंबद के अंदर एक चश्मा जारी करता है, जो चश्मे का पानी जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होता है, मैं उसको पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता हूँ। फिर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि तुझे रात और दिन का पता कैसे चलता है? नौजवान ने कहा, जब सूरज तुलू होता है तो गुंबद के अंदर रोशनी फैलने लगती है, और जब सूरज गुरूब होता है तो गुंबद के अंदर तारीकी फैलने लगती है। दिन के आने और जाने से मुझे जो है दिन के आने और जाने से मुझे इसका इल्म होता रहता है। जना नौजवान देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मकाम अपनी माँ की खिदमत के बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खाली के कायनात हमारे भी माँ बाप हो तो अगर हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए तो अपने माँ बाप को राजी करके रब से जन्नत लेने। अल्लाह अकबर, अगर तू अपने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह अकबर तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन पूरी जिंदगी तू इबादत कर ले, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो तेरा सजदा, तेरा हज करना, तेरा उम्रा करना सारा बेकार है, क्योंकि अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की खुशनुदी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए ए जिजानी मिल्लत इस्लामिया, आप तमामी हजरात अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।